रिया नाम की एक लड़की पिछले 7 सालों से अपने क्लास में सेकेंड आती है। जब अगला उसका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। ये 8वीं साल था। जब उसका रिजल्ट आता है तो वो अपने घर पे जाती है। रिया की माँ पूछती है कि रिया तुम कितने नंबर लेकर आई हो और स्थान तुम्हारा कितना है, यानी कि क्लास में तुम कितने नंबर पर आई हो। रिया कहती है कि माँ मैं सेकेंड नंबर पे फिर से आई हूँ। उसकी माँ कहती है तब फर्स्ट पर कौन आया है, बाला आया है। तो रिया कहती है हाँ मैं बाला ही आया। बता दूं बाला जो है वो पिछले 7 सालों से वो फर्स्ट आता है और रिया सेकंड आती है। लेकिन रिया की माँ ये चाहती थी कि मेरी लड़की हमेशा फर्स्ट आए, और इसी फर्स्ट लाने के चक्कर में इसके बाद से वो एक ऐसा कांड कर देती है कि अब रिया की माँ की जो पूरी ज़िंदगी है वो शायद अब सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। दरअसल दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है पोंडिचेरी की। बाला नाम का एक लड़का अपने स्कूल में जाता है। सुबह सुबह अपने स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद जब दोपहर के जब इंटरवल होता है तो अचानक उसका जो तबीयत है वो बिगड़ जाता है। वो उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। अब जब उल्टी करने लगता है तो स्कूल के जितने भी लोग थे, स्टाफ थे, जब देखते हैं कि बाला उल्टी कर रहा है और उसकी तबीयत नाजुक होती जा रही है तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बाला के जो इलाज है वो शुरू हो जाता है। बाला के माता पिता को वहाँ पर बुलाया जाता है कि आपके लड़के का जो तबीयत है वो ख़राब है। अब उसके माता पिता दौड़े दौड़े आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा लड़का तो स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, अचानक इसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। वो डॉक्टर से जाकर पूछते हैं कि आखिर बाला को कौन सी बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, दरअसल इसने कुछ ऐसा चीज़ खाया है जिसमें जहर है। इस बात को उसके माता पिता सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो किसी तरह से बाला बच जाए। उसके बाद से इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर उसने क्या चीज़ खाया था कि उसके खाने में जहर था। अब अगले दिन क्या होता है कि बाला को जो है वो थोड़ा सा होश आता है। उसकी माँ वहीं पर थी और वो अपने लड़के से बाला से पूछती है कि बाला तुमने क्या कल कुछ खाया था। तो उसने कहा कि नहीं माँ मैंने तो कुछ नहीं खाया था, बस तुमने जो जो जूस भेजा था वही मैंने बस पिया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था। अब इसके बाद से माँ जो है वो शांत हो जाती है। अब जैसे शाम होता है तो बाला की जो हालत है वो फिर से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब डॉक्टर जो है वो पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुबह होते होते बाला की जो मौत है वो हो जाती है। अब इसके बाद से जितने भी पुलिस प्रशासन है सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर बाला की मौत कैसे हो गई। चारों तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। अब स्कूल में जब पता चलता है कि बाला की मौत हो गई है तो स्कूल में भी जो है वो शोक संवेदना व्यक्त कर छुट्टी हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर बाला की मौत कैसे हुई है। पुलिस भी पूरी तरह से एकदम जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी उसकी माँ को एक ख्याल आता है कि मैंने जब अपने लड़के से बाला से पूछा था कि तुमने क्या खाया था, उसने कहा था कि मैंने जूस पिया था। फिर उसकी माँ कहती है कि मैंने तो उस दिन उसके लिए जूस भेजा ही नहीं था, फिर उसने जूस कौन सा जूस पिया था और उसने क्यों बोला कि तुमने जो जूस भेजा था वही मैंने पिया था। इस बात को वो अपने पति से कहती है कि मैंने बाला से पूछा था कि तुम उस दिन क्या खाए थे कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तो उसने कहा था कि तुमने जो दोपहर में जो जूस भेजा था वही मैंने पिया था, लेकिन मैंने उस दिन तो कोई भी जूस नहीं भेजा था। अब इस बात को जब बाला के जब पिता सुनते हैं तो वो भी सोचते हैं कि शायद इसको कोई सदमा लगा, इसलिए ये बात भूल चुकी है, शायद इसने कुछ भेजा होगा, जूस जो है वो भेजा होगा। लेकिन उसकी माँ जो है बाला की वो एकदम जिद पर अड़ जाती हैं और अपने पति से कहती है कि मैंने उस दिन कुछ नहीं भेजा था, तुम मुझ पर विश्वास करो। अब उसके बाद बाला के जो पिता हैं वो पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि जब मेरी पत्नी बाला से पूछी थी कि तुम दोपहर में क्या खाए थे जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तो बाला ने बोला था कि तुम जो जूस भेजी थी वही मैंने पी थी, लेकिन मैंने तो उस दिन कोई भी जूस नहीं भेजी थी। और इस बात को जब पुलिस सुनती है तो वो भी एकदम चौंक जाती है कि आखिर लड़का कह रहा है कि तुम जिस दिन जूस भेजी थी वही मैंने पी थी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, और माँ कह रही है कि मैंने उस दिन कोई भी जूस नहीं भेजा था। अब पुलिस एकदम मामले को संज्ञान में पूरी तरह से लेती है, चूंकि पहले से ही मामला जो है वो संज्ञान में था। अब पुलिस उसकी माँ को लेकर और उसके पिता को लेकर स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच करना शुरू कर देते हैं कि क्या वाकई जो उसकी माँ कह रही है कि मैंने कोई भी शरबत नहीं भेजा था, यानी कि कोई भी जूस नहीं भेजा था और बाला ने जो जूस पिया उसी में जहर था। तो जब सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि एक जो चपरासी होता है, जो गेटमैन होता है, वो ले जाकर एक जूस की बोतल बाला को दे रहा है। इस बात को जब देखा जाता है तो ये बात तो सत्य हो जाता है कि जो जूस है वो आया है, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये जूस कहाँ से आया है। अब इसके बाद से कैमरे को जो है वो अब
जो गेट होता है, जो स्कूल का जो गेट है, वहाँ के कैमरे को खंगाला जाता है। जब वहाँ के कैमरे को खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि एक औरत बहुत ही देर से उस दरवाजे पर खड़ी है। उस गेट पर जो खड़ा जो गार्ड है वो पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं। कहती है कि मैं अपने लड़के को जूस देने आई हूँ। उसके बाद से वो गार्ड कहता है कि तुम्हारा लड़का कितने क्लास में पढ़ता है। वो महिला कहती है कि मेरा लड़का 8 में पढ़ता है और उसका नाम बाला है, ये तुम ले जाकर उसको दे दो। अब गार्ड जो है वो, चूंकि बाला एकदम स्कूल में टॉपर था तो सभी मास्टर, सभी हेडमास्टर, सभी चपरासी वगैरह सभी लोग उसको जानते थे। अब वो जो चपरासी है वो उस जूस को लाता है और लेकर बाला को दे देता है और बाला उसको पीकर बेहोश हो जाता है, उल्टी करना स्टार्ट कर देता है और 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पूरा सबूत तो मिल गया था, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये औरत कौन है। अब उसके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दिया जाता है। जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो बहुत ही कम समय पता चल जाता है कि ये औरत कौन है। दरअसल ये पता चलता है कि बाला के साथ जो सेकेंड नंबर पर जो रिया आती थी उसी की माँ है। जब इस बात को जब पुलिस प्रशासन सुनती है और जब ये स्कूल का जो स्टाफ है सभी लोग जानते हैं कि ये औरत कोई और नहीं रिया की माँ है और इसी ने बाला को मारा है, तो रिया की माँ को पुलिस जो है वो पकड़ती है और उसके बाद से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर तुमने जूस में जहर क्यों डाला था और तुमने बाला को जहर देकर मारा क्यों। उसके बाद से उसकी माँ यानी कि रिया की माँ कहती है कि पिछले 8 साल से जो मेरी लड़की है वो सेकंड आती है और जो बाला था वो फर्स्ट आता था, इसलिए मैं उससे बहुत ही ज़्यादा दुख थी क्योंकि मेरी लड़की बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी और ये हमेशा सेकंड आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाला को मार दिया जाए। अगर फर्स्ट रैंक ला रहा है अगर वो मर जाएगा तो जो मेरी लड़की सेकंड रैंक ला रही है वो एकदम फर्स्ट लाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद से जब पुलिस प्रशासन, आसपास के जितने भी लोग इस न्यूज़ को सुनते हैं तो सभी लोग एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इस तरह से कैसे कर सकता है किसी को फर्स्ट लाने के लिए। बाकी पुलिस जब इस बात को सुनती है तो वो भी एकदम हैरान हो जाती है और तुरंत रिया की माँ को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल में रिया की माँ जो है वो अभी जेल में है और आने वाले जो ज़िंदगी है वो शायद अब जेल में ही कटे। किसी को अपनी लड़की को फर्स्ट लाने के चक्कर में रिया की माँ ने एक ऐसा गुनाह कर दिया कि शायद कभी भी वो जेल से बाहर ना आ पाए। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी के भावना के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के निजी जिंदगी में दखल देना है। जस्ट ए वीडियो, ये कहानी एक इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आप लोग भी सतर्क रहें और इस तरह से जो मामले हो रहे हैं उसके बारे में आप जानें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।